नून वल्क़लमि वमा यस्तून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। बैरून मुल्क रोजगार मुहैया करवाने का झांसा देकर 50 अफराद को धोखा देने वाला मुलजिम गिरफ्तार। कर्नाटक फ्लोर टेस्ट में पास हुए कुमारस्वामी, बीजेपी मेंबरान असेंबली ने ऐवान से किया वॉकआउट। बीजेपी लीडर चिन्मयानंद के खिलाफ रेप केस में वारंट जारी, चलेगा मुकदमा। मेजर गोगोई पर फौजी सरबराह सख्त, कहा कुछ गलत किया होगा तो सख्त सजा दूंगा। 24 सालों से जेल में मुकैद मुलजिम की पैरोल पर रिहाई। सिविल सर्विस पीएमओ की तजवीज के पीछे वफादार नौकरशाही तैयार करने की मंशा है। बोधगया सीरियल बम ब्लास्ट, 5 मुलजिम मुजरिम करार, 31 को सुनाया जाएगा फैसला। बॉलीवुड अदाकारा प्रियंका चोपड़ा की रोहिंग्या बच्चों के लिए फंड जमा करने की जज्बाती अपील। अखलाक कत्ल मामला, केस वापस लेने के लिए अहले खाना को मुलजिम की धमकियां। कनाडा में हिंदुस्तानी रेस्टोरेंट में धमाका, 15 जख्मी, सुषमा स्वराज ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। रियाज में 30 लाख रियाल मालियत के कालीन की हकीकत आखिर क्या है। शाम में हिजबुल्लाह के असलहा डिपो नामालूम मिसाइल हमले में तबाह हो गए। कोसोवो पार्लियामेंट में अपोजिशन की जानिब से आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। अमरीकी सदर ट्रंप ने शिमाली कोरिया के लीडर से तयशुदा मुलाकात मनसूख कर दी। इराक करकुक में झड़प के दौरान 8 खुदकश हमलावर हलाक। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहली खबर मैंगलोर से है। बैरून मुल्क में उम्दा मुशाहरे के साथ बेहतरीन रोजगार मुहैया करवाने का झांसा देकर करीब 50 अफराद को धोखा देने वाले एक मुलजिम को पुलिस ने यहाँ मैंगलोर में गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम की शनाख्त रविंद्र शेट्टी के हिस्से से कर ली गई है। बंटवाल के कलगे मुंडाजे नामी इलाके का मुकीम सोमन समेत कई धोखा खाने वालों ने इसके खिलाफ मामला दर्ज किया था। शहर के केएस रोड पर वाक़ केरला समाज की इमारत में पहली मंजिल पर वेस्टर्न एसोसिएशन के नाम से मुलजिम एक कंपनी खोला हुआ था। बैरून के लंकोनन नामी एक जहाज़ में रोजगारी के मौके मुहैया हैं। इस तरह के इश्तिहारात अखबारात में शाये करने के बाद कई लोगों ने उसके दफ्तर पहुंचकर इंटरव्यू के लिए एप्लीकेशन पेश किया। इस तरह शिकायत गुजार सोमन के मुताबिक मुलजिम ने इंटरव्यू के वक्त 15,000, उसके बाद 38,000, फिर बेंगलुरु में कंपनी के ही किसी काम से बुलाकर और 38,000 रुपये वसूला था, मगर इसके बावजूद न वीज़ा आया ना ही नौकरी मिली। धोखा खाया हुआ सोमन बंदरगाह पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए इल्ज़ाम लगाया है कि इस तरह करीब 50 अफराद को रोजगारी के नाम पर इस कंपनी ने लूटा है। शिकायत पर अमल करते हुए पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मजीद तहकीक जारी है। अब खबर बेंगलुरु से। कर्नाटक असेंबली में वजीर आला HD कुमारस्वामी ने फ्लोर टेस्ट पास कर लिया है। उन्होंने दोपहर 3 बजे एतमाद की तहरीक पेश की है। इनकी तकरीर के दौरान ही बीजेपी के मेंबरान असेंबली ने ऐवान से वॉकआउट कर दिया। बीजेपी मेंबरान की अदमी मौजूदगी में ऐवान में तहरीक एतमाद सौती वोट से मंजूर हो गई। इस दरमियान येडियुरप्पा ने कांग्रेस JDS हुकूमत को वार्निंग दी है कि अगर 24 घंटे में किसानों का कर्ज माफ नहीं किया गया तो वो और उनकी पार्टी पूरी रियासत में तहरीक चलाएगी। कुमारस्वामी ने बुध को अपोजिशन के सीनियर लीडरों की बड़ी तादाद में मौजूदगी के दरमियान वजीर आला के ओहदे का हलफ लिया था। स्वामी का ये फ्लोर टेस्ट BS येडियुरप्पा की फ्लोर टेस्ट के 6 दिन बाद हुआ है। गुज़िश्ता हफ्ते BS येडियुरप्पा ने फ्लोर टेस्ट से कबल ही वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था और 55 घंटे के वजीर आला रह गए थे। जुमा के रोज एतमाद की तहरीक पेश करते हुए कुमारस्वामी ने कहा कि काफ़ी सोच समझ कर ये इत्तेहाद कायम किया गया है। उन्होंने कहा कि इनकी पार्टी का मुस्तकबिल भी इत्तेहाद पर ही मरकूज है। इससे कबल KR रमेश कुमार को असेंबली स्पीकर मुंतखब किया गया और फिर उसके बाद उन्होंने BS येडियुरप्पा को ऐवान में अपोजिशन लीडर ऐलान किया। गोविंद करजवल को डिप्टी अपोजिशन लीडर बनाया गया है। अब खबर नई दिल्ली से। भारतीय जनता पार्टी की सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर ममलिकत स्वामी चिन्मयानंद पर चल रहे रेप केस में मकामी अदालत ने रियासती हुकूमत के मुकदमा वापस लेने की अर्जी को खारिज करते हुए जमानती वारंट जारी किया है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ हुकूमत ने चिन्मयानंद सरस्वती के खिलाफ चल रहे रेप केस को वापस लेने जाने के आर्डर से मुतालिक एक खत शाहजहांपुर जिला इंतजामिया को भेजा था। चिन्मयानंद पर अपनी शागिर्दा को कैदी बनाकर रखने
और उसके साथ रेप करने का मामला दर्ज है। चीफ जस्टिस मजिस्ट्रेट शिखा प्रधान की अदालत ने मुतासिला लड़की की अर्जी पर सुनवाई करते हुए रियासती हुकूमत की जानिब से मुकदमा वापस लेने वाली अर्जी खारिज कर दिया है। अदालत ने मुतासिला लड़की की अर्जी पर सुनवाई करते हुए चिन्मयानंद के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाज़त भी दे दी है। पीटीआई के मुताबिक स्वामी चिन्मयानंद को कोर्ट ने 12 जुलाई को कोर्ट में पेश होने का भी हुक्म दिया है। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता मार्च में रियासती हुकूमत की तरफ से ज़िला इंतज़ामिया को हिदायत के बाद एडिशनल ज़िला कलेक्टर सुरेश दीक्षित ने कहा था कि रियासती हुकूमत के होम डिपार्टमेंट ने शाहजहांपुर कोतवाली में स्वामी चिन्मयानंद पर दफ़ा 376 रेप और 506 धमकी देने के तहत मुकदमा दर्ज वापस लिए जाने का आर्डर ज़िला इंतज़ामिया को जारी किया है। इस वक्त एक खबर भी आई थी कि मुकदमा वापस लिए जाने का काम शुरू कर दिया गया है। चीफ जुडिशनल मजिस्ट्रेट की अदालत को भेजे गए खत में कहा गया था कि हुकूमत ने गुज़िश्ता 6 मार्च को भेजे गए खत में चिन्मयानंद के खिलाफ दर्ज मुकदमा वापस लेने का फैसला किया है। वहीं दूसरी तरफ चिन्मयानंद पर रेप का मुकदमा दर्ज कराने वाली मुतासिरा लड़की ने सदर जमहूरिया, चीफ जस्टिस और जिला जज को खत भेजकर रियासती हुकूमत की इस कदम पर एतराज़ किया था। उसने कहा था कि मुकदमा वापस लेने के बजाय साबिक वज़ीर ममलिकत के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाना चाहिए। अब खबर पहलगाम से। फौजी सरबराह जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि अगर ये साबित हो गया कि मेजर गोगोई ने कोई गलत काम किया है तो मैं उसको मिसाली सजा दूंगा। उन्होंने कहा कि जब कोई फौजी अहदेदार या एहलकार कोई गलत काम करता है तो उसको सख्त से सख्त सजा दी जाती है। फौजी सरबराह ने इन बातों का इजहार बुध के रोज यहाँ आर्मी गुडविल स्कूल में मुनक़िदा एक तकरीब के हाशिए पर नामनिगारों से बातचीत करते हुए किया है। वस्ती कश्मीर के जिला बड़गाम में गुज़िश्ता बरस श्रीनगर की पार्लिमानी नशिस्त पर पोलिंग के दौरान कश्मीरी नौजवान फारूक अहमद डार को अपनी जीप के यूनिट से बांधकर कम से कम 10 गांव घुमाने वाले मेजर लिटिल गोगोई, जिन्हें इसके लिए इनाम इकराम से नवाजा गया था, को बुध के रोज श्रीनगर में एक कम उम्र लड़की के साथ गिरफ्तार किया गया। ताहम इसे गिरफ्तारी के बाद अपनी ट्वीट के यूनिट के हवाले कर दिया गया था। फौजी सरबराह ने नामनिगारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा, देखिए, भारतीय आर्मी का कोई भी अहदेदार हो, चाहे वो किसी भी ओहदे पर फाइज हो, अगर वो कोई गलत काम करता है और हमारी नोटिस में आता है कि उसने गलत काम किया है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है। उन्होंने कहा, अगर मेजर गोगोई ने कोई गलत काम किया है, मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि जल्द से जल्द उसको सजा दी जाएगी। अब खबर मुंबई से। गुज़िश्ता 24 सालों से जेल में कैदोबंद की सऊबतें झेलने वाले एक मुस्लिम शख्स को बिलाखिर गुज़िश्ता शब देर गए जयपुर सेंट्रल जेल से 21 दिनों के लिए पेरोल पर रिहा कर दिया गया है। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा मौसूल होने के बाद भी जेल हुकाम मुलजिम को जेल से रिहा करने में टालमटोल का मुजाहरा कर रहे थे, लेकिन जैसे ही जमीयत उलमा की तवज्जुह से जेल सुप्रिंटेंडेंट को कानूनी नोटिस भेजा गया और तौहीन अदालत का मुकदमा कायम करने का इशारा दिया गया तो जेल सुप्रिंटेंडेंट ने आनन फानन में मुलजिम को जेल से रिहा कर दिया। जमीयत उलमा के वकला एडवोकेट आरिफ अली और एडवोकेट मुजाहिद अहमद ने मुलजिम अशफाक अहमद की जेल से रिहाई की तस्दीक करते हुए अखबारी नुमाइंदों को बताया कि गुज़िश्ता हफ्ते सुप्रीम कोर्ट की 2 रुकनी बेंच ने मुलजिम को 21 दिनों के लिए पेरोल पर रिहा किए जाने के अहकाम जारी किए थे। सुप्रीम कोर्ट की 2 रुकनी बेंच के जस्टिस ए के सुकरी और जस्टिस अशोक भूषण ने उम्र कैद की सजा काट रहे अशफाक अहमद को उसकी वालिदा के इंतकाल पर 21 दिनों के लिए पेरोल मंजूर की थी और उसे अदालत का हुक्मनामा मौसूल होते ही जेल से रिहा किए जाने के अहकाम जारी किए थे। लेकिन जयपुर सेंट्रल जेल हुकाम अदालत का हुक्मनामा मौसूल होने के बाद भी मुलजिम को जेल से रिहा नहीं कर रहे थे और मुलजिम के बार बार दरख्वास्त किए जाने पर भी उसकी दरख्वास्त पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था और 4 दिन ऐसे ही गुजर गए। मुलजिम की जेल से रिहाई में होने वाली ताखिर का जमीयत उलमा ने सख्त नोटिस लेते हुए एडवोकेट आरिफ अली की मारिफत जेल सुप्रिंटेंडेंट कालिदास विधि को कानूनी नोटिस भेजकर उसके खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा कायम करने की बात कही तो जेल हुकाम ने अदालत की कार्रवाई के डर से मुलजिम को देर शब गए 21 दिनों के लिए पेरोल पर रिहा कर दिया है। अब खबर नई दिल्ली से। अगर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दफ्तर की नई पहल कामयाब होती है तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी के जरिए कराए जाने वाले सिविल सर्विस एग्जाम में अच्छा मुजाहरा करना ही आपकी पसंद की ऑल इंडिया सर्विस में दाखिल होने के लिए काफ़ी नहीं रह जाएगा। प्रोबेशन पर काम कर रहे कामयाब उम्मीदवार आखिरकार किस सर्विस में जाएंगे और उनको कौन सा कैडर मिलेगा, इस पर फैसला लेने के लिए अलग से तजज़िया करने पर गौर किया जा रहा है, जो एक ज़रूरी फाउंडेशन कोर्स में उनके मुजाहरे पर मबनी होगा। अगर वज़ीर आज़म दफ्तर पीएमओ की ताज़ा तरीन तजवीज़ को कबूल कर लिया जाता है तो नज़रियाती तौर पर किसी उम्मीदवार के लिए कम रैंक आने के बावजूद ऊपर के रैंक से मिलने वाली सर्विस में पहुंचना मुमकिन हो जाएगा।
फर्ज कर लीजिए कि सिविल सर्विस एग्जाम में किसी उम्मीदवार के रैंक के मुताबिक उसको सिर्फ इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस मिल सकती है, लेकिन इस तजवीज़ के बाद वो लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, मसूरी या सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस एकेडमी या पब्लिक सर्विस के लिए दूसरी अकादमियों में फाउंडेशन कोर्स में मुजाहिरे की बुनियाद पर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में छलांग लगा सकता है। मरकज़ के महकमे DOPT ने वज़ीर-ए-आज़म दफ्तर की इस तजवीज़ पर मुख्तलिफ वजारतों से मशवरा मांगा है, मगर उसने पहले ही सुबुकदोश नौकरी वाले और मुस्तकबिल के पब्लिक सर्विस को भड़का दिया है। DOPTC साल से इस नए निज़ाम को नाफिज करना चाहता है। DOPT के ख़त में कहा गया है कि PMO ने नीचे दिए गए मशवरे पर मशवरा मांगा है और उसको इसी साल से नाफिज करने के लिए ज़रूरी इक़दाम उठाने की ख्वाहिश जताई है। मरकज़ी हुकूमत की वजारत इस बात की जाँच करे कि क्या सिविल सर्विस एग्ज़ाम की बुनियाद पर मुंतखब ज़ेर तरबियत अफसरों को सर्विस प्रोवाइडेड कैडर प्रोवाइडेड फाउंडेशन कोर्स के बाद किया जा सकता है। फाउंडेशन कोर्स में मुजाहिरे को मुनासिब अहमियत किस तरह से दी जा सकती है, इस बात की गुंजाइश की भी जाँच की जाए कि क्या ऑल इंडिया सर्विस के अफसरों को सर्विस और कैडर देने के मामले में सिविल सर्विस एग्ज़ाम और फाउंडेशन कोर्स दोनों के मजमूई नंबरात की बुनियाद पर किया जा सकता है। मुख्तलिफ वजारतों में DOPT के इस खत के पहुँचने के 2 दिन बाद नौकरशाहों के व्हाट्सएप ग्रुपों में बहस का अहम मुद्दा बन गया है। उनके रद्द-ए-अमल की 3 परतें हैं। पहली, किसी ज़ेर तरबियत को मुख्तस की जाने वाली सर्विस पर फैसला करने के लिए फाउंडेशन कोर्स में इसके मुजाहिरे का इस्तेमाल करने से UPSC एग्ज़ाम की मारूजियत को नुकसान पहुँचेगा और ज़ेर तरबियत को अपने मुम्तहिन के शख्सी बुनियाद पर किए गए तज्ज़िये पर मुनहसर होना पड़ेगा। दूसरे, कुछ अफसर इसी साल से इस नए निज़ाम को नाफिज करने की ख्वाहिश के पीछे गहरी चाल देख रहे हैं। तीसरा, यह तजवीज़ कई सारी टेक्निकी सवालों को जन्म देने वाली है और सर्विस मुख्तस और ट्रेनिंग के मौजूदा निज़ाम को देखते हुए इनको आसानी से सुलझाया जाना मुमकिन नहीं है। अब खबर नई दिल्ली से। बिहार के बोधगया में 7 जुलाई 2013 को हुए महाबोधि मंदिर सीरियल ब्लास्ट मामले में NIA की स्पेशल कोर्ट ने सभी 5 मुलजिमों को मुजरिम करार दिया है। खबर रसा एजेंसी ANI के मुताबिक अदालत 31 मई को सजा सुनाएगी। बोधगया सीरियल ब्लास्ट में NIA कोर्ट के स्पेशल जज मनोज कुमार ने फैसला सुनाया है। वाज़ेह हो कि 7 जुलाई 2013 को बोधगया में हुए के बाद एक सीरियल ब्लास्ट में 2 लोग जख्मी हो गए थे। जी न्यूज़ के मुताबिक इस ब्लास्ट में एक तिब्बती बुद्ध दुर्वेश और म्यांमार के अकीदतमंद जख्मी हो गए थे। आज तक के मुताबिक इन 10 बम ब्लास्ट में से 5 महाबोधि मंदिर के अंदर हुए थे, 3 तेरगर मठ में हुए थे जहां करीब 200 दुर्वेश रहते थे और एक ब्लास्ट 80 फीट की बुद्ध के मुजस्समे के पास और बाईपास के करीब बस स्टैंड पर हुए थे। ब्लास्ट के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 बिना फटे बम भी बरामद किए थे। इस मामले में 5 लोगों को मुलजिम बनाया गया था। NDTV के मुताबिक बोधगया ब्लास्ट में NIA ने करीब 90 गवाहों को पेश किया। 11 मई 2018 को दोनों फरीक की तरफ से बहस पूरी होने के बाद स्पेशल जज ने 25 मई तक के लिए अपना फैसला महफूज रख लिया था। जांच एजेंसी NIA ने इम्तियाज़ अंसारी, उमर सिद्दीकी, अजहरुद्दीन कुरैशी, मुजीबुल्लाह अंसारी को मुलजिम बनाया था, जिनको जुमा को अदालत ने मुजरिम करार दिया है। हैदर, मुजीबुल्लाह और इम्तियाज़ रांची के रहने वाले हैं, जबकि उमर और अजहर छत्तीसगढ़ के रायपुर के रहने वाले हैं। फिलहाल ये सभी बयूर जेल पटना में बंद हैं। लाइव हिंदुस्तान के मुताबिक मामले की जांच NIA को सौंपी गई थी। NIA ने जांच के बाद 6 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, जिनमें से एक मुलजिम नाबालिग था, जिसकी सुनवाई जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड यानी JJB ने करते हुए कुछ दिन पहले ही इसको मुलजिम करार दिया था। बाकी दूसरे 5 मुलजिमों की सुनवाई पटना सिविल कोर्ट में वाक़ स्पेशल कोर्ट में हो रही थी। अब खबर ढाका से। बॉलीवुड अदाकारा और यूनिसेफ की खैर सगाली सफ़ीर प्रियंका चोपड़ा ने दुनिया भर के बच्चा पनाहगुज़ीनों की मदद के लिए बैनुल अक़वामी बरादरी से आगे आने की अपील की है। प्रियंका चोपड़ा ने कातपलोंग पनाहगुज़ीन कैंप से अपने फेसबुक पर लाइव पैगाम नशर करते हुए रोहिंग्या बहरान के जिक्र के अलावा यूनिसेफ की तरफ से बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों पर अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि आलमी बरादरी को रोहिंग्या बच्चों की खातिर आगे आना चाहिए और ये देखना चाहिए कि बच्चे किन हालात में रह रहे हैं। उनके सामने खुराक, साफ़ पानी, घर सफाई और तालीम जैसे बुनियादी मसाइल हैं जिन्हें हल किया जाना ज़रूरी है। उन्होंने फेसबुक पर लिखा कि हर बच्चे को अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र करने का हक़ है, वो चाहे जिस भी नस्ल, मज़हब या मुल्क का हो। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके बाप दादा ने कैसे कैसे काम किए, लेकिन हमें माशरे की हिफाजत की फ़िक्र है, साथ ही उनके तय हमदर्दी दिखाए जाने की ज़रूरत है। आलमी बरादरी को इन बच्चों की देखभाल करने की ज़रूरत है, अगरचे ये बच्चे भटकी बरादरी के ही क्यों ना हो। इन कैंपों में करीब 7 लाख पनाहगुज़ीन हैं, जिनमें 60%
बच्चे शामिल हैं जिन्हें बुनियादी सहूलियात मैसर नहीं है। अब खबर नई दिल्ली से। उत्तर प्रदेश के दादरी में अखलाक कत्ल मामले में जमानत पर बाहर 2 मुलजिमों ने मुतासिरा फैमिली को मामला वापस लेने की धमकी दी है। बसहाड़ा गांव में 2015 के सितंबर महीने में हुए इस वाक़े में भीड़ ने मुबैना तौर पर गाय का गोश्त रखने की वजह से 52 साल अखलाक का पीट कर कत्ल कर दिया था। मामले को 2.5 साल गुजर चुके हैं और अभी भी अहले खाना इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। रिक्वेंट की रिपोर्ट के मुताबिक 18 मुलजिमों में से जमानत पर बाहर आए 2 मुलजिमों ने फैमिली से राबता कर मामला वापस लेने को कहा और न लेने पर अंजाम भुगतने की धमकी भी दी है। अखलाक के भाईजान मोहम्मद ने इस वेबसाइट को बताया, बसहाड़ा गांव के कई लोग कई बार मुलजिमों की तरफ से मेरे घर आए और मामला वापस लेने की बात कर चुके हैं, लेकिन ये पहली दफ़ा था कि मुलजिमों ने सीधे राबता कर मामला वापस लेने की धमकी दी। उन्होंने मजीद बताया, 1 महीने पहले विवेक और गौरव नाम के 2 मुलजिम अपने घर वालों के साथ मेरे घर आए और मामला वापस लेने को कहा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमने इनकी बात नहीं मानी तो मेरी और अखलाक की फैमिली को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिसके जवाब में जान मोहम्मद ने मुलजिमों से कहा कि मामले का फैसला अदालत तय करेगी। इसके अलावा वो अपनी फैमिली के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर फिक्रमंद हैं। वाज़ेह हो कि अखलाक का बड़ा बेटा सरताज इंडियन एयरफोर्स IAF में काम कर रहा है और IAF ने इसकी फैमिली को दिल्ली के कैंट इलाके में घर दिया हुआ है। सिर्फ जान मोहम्मद बसाड़ा गाँव में रह रहे हैं, इसलिए उनसे बार बार रब्ता किया जा रहा है। अब खबर कनाडा में। कनाडा के ओंटारियो में एक हिंदुस्तानी रेस्टोरेंट में धमाका हुआ है। इस धमाके में करीब 15 लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस हादसे की जांच में मसरूफ पुलिस ने 2 निकाबपोश मुश्तबा की फोटो भी ट्विटर पर शेयर की है। धमाका ओंटारियो के ओंटारियो स्ट्रेट और एगल्टन के करीब वाक़ बॉम्बे भेल नाम के रेस्टोरेंट में हुआ है। इस हादसे में 3 लोग शदीद तौर पर जख्मी हो गए हैं। उन्हें इलाज के लिए टोरंटो ट्रॉमा सेंटर में दाखिल कराया गया है। इस हादसे पर सुषमा स्वराज ने भी ट्वीट किया है कि वो मुसलसल टोरंटो के काउंसिल जनरल और हाई कमिश्नर से राब्ते में हैं। स्वराज ने इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 4108-668-647 भी जारी किया है। पुलिस ने CCTV फुटेज का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा है कि 2 मुश्तबा IED लेकर जाए हादसे पर पहुंचे थे और धमाके के फौरन बाद दोनों जाए हादसे से फरार हो गए थे। अब खबर सऊदी अरब से। सोशल मीडिया पर सऊदी अरब में कालीन की नीलामी की कीमत 3 मिलियन रियाल तक पहुंचने पर लोग हैरान हो गए हैं। अल अरबिया ने इस कालीन की हकीकत से पर्दा उठाया है। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के दारुल-हुकूमत रियाज के अलजल बाजार में 2 कालीनों की नीलामी के लिए पेश किया गया। इनमें से एक कालीन की कीमत बढ़ते बढ़ते 3 मिलियन रियाल तक जा पहुंची। सोशल मीडिया पर कालीन की गैरमामूली कीमत पर बहस भी जारी है। बाद सारिफिन ने तनकीद करते हुए कहा कि पुरानी और इस्तेमाल शुदा जोलिया कालीन की इतनी कीमत काबिल मजम्मत है। बास का कहना है कि हम ऊँटों की नीलामी से आगे बढ़कर अब कालीनों की नीलामी में दाखिल हो गए हैं। रियाज में अलजल नीलाम बाजार के अबू फहद ने इंकिशाफ किया कि सोशल मीडिया पर कालीन की कीमत मजाह का रूप इख्तियार कर गई, हालांकि उसकी कीमत 3200 रियाल थी। उन्होंने बताया कि इनके दोस्त ने ऊंची आवाज़ में मजाह में ऐलान किया क्या कालीन की कीमत मिलियन में जा पहुंची है। इस पर कुछ लोगों ने तस्वीर और वीडियोस बनाई और सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के साथ साथ उसकी कीमत 3 मिलियन रियाल करार दी, हालांकि हकीकत में ऐसा नहीं है। अब खबर दुबई से। शामी ज़राए अबलाग के मुताबिक हिमस के करीब अज़्ज़बान नामी हवाई अड्डे को नामालूम फरीक की जानिब से मिसाइल हमले का निशाना बनाया गया है। हमले का निशाना बनने वाली तनसीबात समेत इस बात का तयन नहीं हो सका कि हमला किसने किया है। दरियासना इंसानी हुकूक की ऑब्जर्वेटरी ने दावा किया है कि जुमेरात की शब मिसाइल हमले में इम्कानी तौर पर हिम्मस के अज़्ज़बा फौजी हवाई अड्डे के करीब लबनानी मलेशिया हिजबुल्लाह के असलहा डिपो को निशाना बनाया गया। ऑब्जर्वेटरी के मुताबिक हिम्मस में अज़्ज़बा हवाई अड्डे और हवाई अड्डे के करीबी शहर के मगरबी इलाके पर 6 मिसाइल दागे गए, जिनका हदफ हिजबुल्लाह के असलहा गोदाम थे। इंसानी हुकूक का कहना है कि गालिब इम्कान है कि मिसाइल हमला इसराइल ने किया था। अब खबर कोसोवो से। कोसोवो में बुध के रोज पार्लियामेंट के अंदर हिज़्ब इख्तिलाफ से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान ने आंसू गैस के शेल चला दिए। इस इक़दाम का मकसद पड़ोसी मुल्क में मोंटीनेग्रो के साथ सरहदी मुआहदे की मंजूरी की कार्रवाई को रोकने की कोशिश करना था। सोशल मीडिया पर फैली वीडियो में कोसोवो के दारुल हुकूमत
ब्रिस्टेना में वाक़ पार्लियामेंट के अंदर अरकान अपनी आंखों को मलते हुए हॉल से बाहर जाते नजर आ रहे हैं। आंसू गैस अपोजिशन की जानिब से फैलाई गई थी। मज़कूरा पार्टी माजी में भी पार्लियामेंट के अंदर रायशुमारी रुकवाने के लिए इसी हरबे को आजमा चुकी है। पार्लियामेंट के डिप्टी स्पीकर का कहना है कि एक छोटे से मजमूए की जानिब से रायशुमारी रोकने के लिए पुरतशद्दुद रास्ता इख्तियार करने के बावजूद दोनों मुल्कों के दरमियान सरहदों के तयन के मंसूबे की मंजूरी दे दी जाएगी। अब खबर वाशिंगटन से। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शिमाली कोरिया के लीडर किम जोंग उन से 12 जून को सिंगापुर में होने वाली अपनी तयशुदा मुलाकात मनसूख कर दी है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने शिमाली कोरिया के लीडर के अमेरिका मुखालिफ हालिया तुंदुतेज बयानात के बाद इस मुलाकात को मनसूख करने का फैसला किया है। सदर ट्रंप ने किम जोंग के नाम यह खत लिखा है जिसमें उन्होंने मुलाकात की तनसीख की वजूह बयान की हैं। व्हाइट हाउस की जानिब से जुमेरात को जारी करदा इस खत में सदर ट्रंप ने लिखा है कि वो ये महसूस करते हैं कि इस मौके पर एक तवील अरसे से तयशुदा ये मुलाकात बिल्कुल नामुनासिब होगी। वो लिखते हैं, शिमाली कोरियाई अपनी जौहरी सलाहियतों के बारे में बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, लेकिन हमारी जौहरी सलाहियतें उनसे कहीं बढ़कर और ताकतवर हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि उन्हें कभी इस्तेमाल करने की नौबत ना आए। दूसरी जानिब शिमाली कोरिया की हुकूमत ने एक बयान में अमेरिका के नायब सदर माइक पेनिस को एक सियासी डी करार दिया है और कहा है कि वो जौहरी महाजाराई की सूरत में भी इसी तरह मुकाबला करने को तैयार है जिस तरह वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आमना सामना करने के लिए तैयार है। अब खबर इराक से। इराकी शहर कुरकुक के जुनूब में दहशतगर्द तंजीम दाइश के कारिंदों के खिलाफ ऑपरेशन में 8 खुदकश हमलावर हलाक हो गए। इस दौरान 4 पुलिस एहलकार जख्मी भी हो गए। कुरकुक के महकमे पुलिस के सरबराह अली कमाल का कहना है कि शहर के जुनूब में वाक़ रियास नामी कस्बे के जवार में पुलिस कार्रवाई के दौरान इलाके में रूपोश दाइश के अस्करियत पसंदों के साथ झड़प हुई। उन्होंने बताया कि फायरिंग का तबादला होने के वक्त एक औरत समेत 8 खुदकश हमलावरों ने अपने जिस्मों पर बांधे धमाका खेज मवाद को धमाके से हवा में उड़ा दिया, जिसके नतीजे में 4 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त से पहले फिर वही दरख्वास्त कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे वीडियोस को शेयर करना हरगिज़ न भूलें। हमें यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वल क़लम वमा